हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एवरेज हमारा शुरू हो रहा है आज और हम अपने बेसिक्स को करेंगे। बाकी 2-3 सेशंस में खत्म हो जाना चाहिए, बट प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हुए आपको क्या दिक्कत आ रही है उसको देखते हुए ज्यादा कम भी कर सकता हूं मैं वीडियोस प्रॉब्लम्स की। लास्ट में मैं एक समरी डाल दूंगा उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ताकि वो एक आइडिया ले सकें एवरेज का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या फिर जिनको सिर्फ रिवीजन करना है उनके लिए वो वीडियो एंड में आ जाएगी। ये हमारा बेसिक प्लान है अभी तक तो। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एवरेज को समझने से। जो यहाँ मेरे साथ बैठा रहेगा उसे मैं मान ही नहीं सकता कोई दिक्कत होगी एवरेज में या किसी भी टॉपिक में जो मैं करा रहा हूँ उसके थ्रू कर रहा है तो वैसा कर रहा है तो। ठीक है, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे है, तुम मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में डाल सकते हो। आई ट्राई टू कवर दोज थिंग्स। सबसे पहले एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज क्या होता है? तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखी है, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। क्या सम क्या नंबर? कुछ भी हो सकता है। 5 लोगों की हाइट हो सकती है, H1 H2 अप टू H5। रुपए हो सकते हैं 10 लोगों के पास, जो भी है, मनी वन, M1 M2 अप टू M10। और वजन हो सकता है किसी का, W1 W2, मान लो WN तक, नहीं पता कितने। कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अगर हमसे पूछा है कि 5 लोगों की हाइट का एवरेज बताओ और उन पांचों की हाइट दे रखी है, तो हमें पता है क्या करना है। पांचों की हाइट को जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है उस नंबर से। कौन से नंबर से? जो टोटल नंबर है, मतलब कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, कितने नंबर ऑफ डेटा हैं, कितने नंबर ऑफ ह्यूमन हैं, कितने नंबर ऑफ कबूतर हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे 5 तो टोटल नंबर हैं, यहाँ 10 टोटल नंबर हैं, यहाँ n टोटल नंबर हैं। सम क्या होगा? सिंपल, H1 प्लस H2 अप टू प्लस H5 और डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया हमारा एवरेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस, अगर तुम में से किसी को जानना हो कि यार पिक्चराइजेशन नहीं हो पा रहा है, पिक्चर बनाने, तो पिक्चर कैसे बनाओगे? मान लो 5 बॉटल है, उनमें अलग अलग क्वांटिटी में कोल्ड ड्रिंक है या कुछ और है, पानी है, तेल है। ठीक है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। एवरेज का मतलब ये है कि अगर मैं उन 5 बॉटल को एक पाइप से जोड़ दूं, मान लो, ठीक है, एक पाइप से, या फिर हर एक बॉटल में मैं छेद करूं और उन्हें अटैच कर दूं एक दूसरे से, हर एक बॉटल को एक दूसरे से, तो ताकि एक दूसरे से पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक हर बॉटल से दूसरी बॉटल में जा सके, सारी आपस में कनेक्टेड हो, तो वो पानी ऊपर नीचे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा प्रेशर की वजह से, बराबर सब में बट जाएगा। तो टोटल पानी अभी तक सेम ही रहा, कोई बाहर नहीं गया, कुछ अंदर नहीं डाला, बस हमने छेद करके उन सबको बॉटल्स को आपस में जोड़ दिया। तो जो पानी की जो नई लेवल है वो एवरेज है, कि हर एक के पास, मतलब जो हमारी कम्युनिज्म में होता है, सोशलिज्म में होता है मोस्टली, कि तुम्हारी कंट्री में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसे उठा लो। एक आदमी उठा ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मैं, ये सारा सामान मुझे दो, तुमने खेती में क्या कमाया, तुमने कपड़े कितने बनाए, ये सब बनाए, इसकी वैल्यू मान लो कुछ आई, 100 करोड़ आई, फिर तुमने 100 करोड़ लोगों में वो बांट दिया बराबर। हो सकता है किसी ने 10 करोड़ की वैल्यू, किसी ने 10 करोड़ की कोई चीज बनाई हो, किसी ने मान लो 5 लाख की बनाई हो, बट एंड में जब बटेगा वो सबके बीच में बराबर बटेगा। तो एवरेज का ये सिग्निफिकेंस है, ये पिक्चराइजेशन है। प्रॉब्लम्स कैसी? जैसे तुम मुझे बताओ कि 2, 4 और 6 का एवरेज क्या हो? कितनी क्वांटिटीज हैं? 3 क्वांटिटीज है। ठीक है, सम कितना होगा इनका? 2 + 4 + 6, 12। 12 कितने से ऐड करना है? 3 से करना है, क्योंकि एंट्रीज, क्वांटिटीज, ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज, कुछ भी बोलो, वो तुम्हारे पास 3 है। तो 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 आ गया तुम्हारा आंसर। तो एवरेज क्या है? 4। मतलब कि मैंने इन सबको जोड़ा और 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया, यही मतलब है एवरेज का। अच्छा, और
अब मुझे बताओ कि 4 5 6 7 8 9 10, इनका एवरेज क्या होगा? कोई फैंसी तरीका नहीं लगाना है, तुमने कहीं सुना हो कुछ नहीं सुना हो, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही तुम्हारे सामने है, वही करना है। उस पर ध्यान दो, उसे समझने की कोशिश करो, क्या हुआ था क्या होगा, मत ध्यान देना। किसी और ने क्या बताया था, मत ध्यान देना। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ बेसिक्स, उन पे ध्यान दो, क्योंकि इन्हीं से तुम महल बनाओगे, फैंसी चीजों से नहीं बनेगा। तुम शुरुआत में ही मैट वगैरह और अच्छा सोफा ले आओगे तो नहीं बनेगा, पहले तुम्हें ईंटें लानी पड़ती है। अब इन सबका सम किया तो कितना हो गया? 4 + 5 + 6 + 7 मतलब मुझे तो पता है कितना होगा। तो 49 आ जाएगा तुम्हारा सम, तुमने जोड़ा है, अच्छी बात है। अब कितनी एंट्रीज है टोटल? 7। 7 से जोड़ डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? एवरेज 7 हो जाएगा। ठीक है। बेसिक आइडिया हमेशा यही रहेगा, इसको ही घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के वो तुमसे सवाल पूछेंगे। आइडिया हर चीज की, मतलब एवरेज में हर एवरेज ही पढ़ रहे हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट है एवरेज का। ठीक है, कुछ चीजें एडिशनल वो हम देख लेंगे, बट एवरेज इन इट्स वेरी एसेंस, आत्मा के रूप में एवरेज यही है। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है। अब जो भी कुछ थोड़ा बहुत होगा वो हम अभी देखेंगे, बट ये चीज का ही यूज हर जगह होगा। जैसे अब मुझे बताओ कि तुम उल्टा निकाल के बताओ, मुझे एवरेज अगर दे रखा है 3 नंबर का, 3 नंबर का एवरेज दे रखा है 8, तो सम क्या होगा? एवरेज बराबर हम पढ़ के आए हैं सम अपॉन एन। तो सम यहां से निकालना है, एन उधर चला जाएगा, एन इंटू एवरेज। कितना हो जाएगा? 3 × 8 24। ठीक है। अब मैं बोलूं कि सम भी दे रखा है मुझे, एवरेज भी दे रखा है। जैसे सम अगर मुझे बोला जाए कि 24 है, एवरेज मुझसे बोला जाए कि 6 है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या होंगी, नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होंगी? कुछ भी। फॉर्मूला हमें अभी भी पता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। एन ऊपर चला जाएगा, हमें एन चाहिए, तो एन यहाँ ऊपर चला जाएगा और एवरेज यहाँ नीचे आ जाएगा, तो एन बराबर सम अपॉन एवरेज। कितना हो जाएगा? 24/6 इक्वल्स टू 4। ऑलराइट। तो इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं। अगर हमें कोई दो पता है तो तीसरा हम निकाल लेंगे, ये हमें क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। अब जब इतनी क्लियरिटी है और ये भी पता है कि हमें एवरेज कैसे निकालते हैं, मतलब एवरेज तो ऑफकोर्स वन ऑफ दोज वेरिएबल्स भी है, और अगर हमें एंट्रीज दी हुई है, एन दिया हुआ है, तो एवरेज निकाल लेंगे। अब हमें ये बात समझ में आ गई, तो एक लेवल आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, 4 नंबर हैं जिनका की एवरेज आपका है 20। ठीक है। अब इन्हीं 4 नंबर में एक नंबर और ऐड किया जाता है जो कि है आपका 40। तो मुझे बताओ, अब जो पांचों नंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा? ठीक है। दिमाग में आना चाहिए, जो हमसे पूछा है उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। उसके लिए हमें चाहिए उन पांचों नंबर का सम, और नीचे पांच तो हमें मिल ही जाएगा, एवरेज तो निकालना है। तो मतलब सिर्फ हमें उन पांचों नंबर का सम चाहिए। अब मुझे उनमें से एक नंबर तो पता है, 40, डायरेक्ट मिल गया।
प्लस बाकी चार नंबर मुझे नहीं बताए क्या है। तो क्या करोगे, बाकी चार नंबर ढूंढोगे या सिर्फ उनके सम से काम चला लोगे जब तुम्हें जरूरत ही उनके सम की है? क्योंकि यहाँ पे मान लो कुछ होंगे A1 + A2 + A3 + A4। अब तुम चारों नंबर ढूंढने तो नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें उन चारों नंबर की जरूरत ही नहीं है। किसी ने नहीं पूछा तुम्हारी टीम में कौन कौन है, ये बस पूछ रहे तुम्हारी टीम में कितने प्लेयर हैं। ठीक है, तो तुम ये तो नहीं बताओगे मेरी टीम में राम है, श्याम है, घनश्याम है। बस तुम बताओगे मेरी टीम में 11 प्लेयर है। ठीक, तो बस इन्हीं चारों का सम चाहिए जो कि हमें पता है। थोड़ी आंखें खोल के देखोगे तो हमें ऑलरेडी उन चार नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 20। एवरेज 20 दिया हुआ है। एवरेज किसके बराबर होता है? सम अपॉन एन, चार। तो यहां से सम कितना निकल आएगा? 4 × 20, 80 के बराबर। अब इन चारों का सम 80, रिप्लेस कर दो इन्हें 80 से। और नीचे कितने से डिवाइड होगा? 5 से। 40 + 80, 120/5 इक्वल्स टू 24। सिंपल। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम, एक और ऐसी प्रॉब्लम अगर तुम्हें ये नहीं हुई है तो अगली कर लो। क्या है उसमें? अगर मुझसे बोला है कि 6 नंबर का एवरेज, 6 नंबर का एवरेज आपका बराबर है 12 के, और उसमें आपका 19 और ऐड कर दिया जाता है, तो मुझे बताओ कि नया एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज क्या होगा? 6 नंबर का एवरेज आपका 12 है, 19 उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो आपको निकालना है कि नया एवरेज क्या होगा। टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। नया नंबर क्या है? 19। टोटल सम निकालना है ऊपर सातों नंबर का, एक नंबर तो हमें पता है 19, बाकी 12 का सम, 6 का सम निकालना है, तो क्या करने करेंगे? 6 × 12। हर एक के पास 6 है, और ऐसे कितने लोग हैं, सॉरी हर एक के पास 12 है, ऐसे कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो कितना हो जाएगा? 12×6 = 72। 72 और 19, 91। 91 को 7 से जो डिवाइड किया, 13। बात समझ में आई कि कुछ नंबर का हमें एवरेज दिया होगा, वहां से हम उनका सम निकाल लेंगे, बाकी क्या हो सकता है हमें नंबर दिए गए। इसी फॉर्मेट पे एक और करो। 8 नंबर हैं जिनका एवरेज मान लो 10 है। ठीक, अब इसमें एक नंबर जुड़ा नहीं, एक नंबर निकाल दिया गया, और वो नंबर था आपका, वो नंबर था आपका 3। 3 निकाल दिया गया। अब मुझे बताओ नया एवरेज क्या होगा, बाकी जो बच गया उन नंबर्स का। अब जो बच गए हैं वो कितने हैं? टोटल 7 हैं। 7 का ही सम चाहिए मुझे, जो बच गए हैं उन सातों का, और नीचे 7 से डिवाइड कर देना है। सिंपल। अब 7 का सम कैसे निकालूं मैं? तो कुछ नहीं, 8 का सम मुझे पता है, उसमें से जो नंबर निकाल दिया गया उसे घटा दो। 8 का सम कितना है? 80। 80 में से क्या निकाल दिया गया? 3। घटा दो, डिवाइड कर दो 7 से, कितना हो जाएगा? 77/7 बोले तो 11। ऑलराइट, ये हो गया हमारा कि एक नंबर अगर निकाल दें तो क्या होगा। ठीक है, चलो, बढ़िया। अभी हमें इतना आइडिया लेना था। अब
थोड़ी से हम कुछ फॉर्मूलाज जान लेते हैं जहां हम सम के लिए जो हम सम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कभी वो बोल दे, एक मिनट, कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर हैं उन सबका एवरेज बताओ। बोल सकता है ऐसा? बिल्कुल बोल सकता है। बोला मतलब बोला भी गया है कई बार। 1 से 100 तक ही नहीं, कुछ भी, मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ बैठे हो, क्योंकि हम जानने वाले हैं। अब देखो, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम हमारा है ये। अब वो बोल रहा है, मान लो कि मुझे 1 से लेके 100 तक का एवरेज बता दो आप। तो 1 से लेके 100 तक का पहले तो मुझे सम पता होना चाहिए। नंबर तो मुझे पता ही है क्या है, 100। ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक का सम क्या होगा? लास्ट। एन क्या होता है? लास्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, या फिर लास्ट नंबर बोल लो, क्योंकि ये सिर्फ इसी के लिए होगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए है ये हमारा तरीका। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो 100 इंटू 101 अपॉन 2, ये तो सम है। ठीक है। और इसे डिवाइड कर दो 100 से, एवरेज मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पहले तुम सिर्फ सम निकाल लो, उसके बाद नहीं, पर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वैसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट ही करना है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फ्रैक्शन को डिवाइड करें फ्रैक्शन से तो क्या होता है, तो ये देख लो। मान लो ऊपर था 100 इंटू 100 1 अपॉन 2, और नीचे सिर्फ 100 था, तो उसके नीचे 1 लगा के हमने वही कर लिया। ये तो पता है 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 1 को तुम ले जाओ ऊपर, 2 को ले आओ नीचे, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ये तुम्हारी याद करने वाली चीज है। जो भी बेवकूफ ये कहता है कि मैथ सिर्फ समझा जाता है, अरे उसमें तो कुछ रटना नहीं होता है, वो बेवकूफ है। फॉर्मूलाज तुम्हें रटने होते हैं, बहुत सारे लॉज तुम्हें रटने होते हैं, बेसिक फंक्शंस तुम्हें रटने होते हैं। बॉड मास रटने की चीज है, उसमें कुछ नेचुरल नहीं आता है। ठीक है। मतलब हाँ, तुम गौर से समझोगे अगर तुम, तो तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। बट बच्चे को ये बात समझ नहीं आएगी, बच्चे को वो चीजें रटनी ही पड़ती है। यहाँ रट के रट लिया, ये नीचे आएगा 2, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 101 का डिवीजन 100 इंटू 2 से, तो 100 से 100 कट गया। तुम्हारा बचेगा 101/2। ठीक है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो ऐसे निकलता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम ये देखो, ये 100 से 100 कट गया। मैं अगर डायरेक्टली, मुझसे कोई ना बोले 1 से लेके 100 नहीं बोले, उसने उसने बस बोल दिया कि 1 से लेके n तक है। ठीक है। नेचुरल नंबर्स उनका एवरेज बताना है। तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे हम n से। सिंपली नीचे 1 लगा लो, और तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n। n से n कट गया। तो कोई भी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स दे, तो हमें बस इतना करना है, सम निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि n से n कट जाएगा। तो n+1/2 डायरेक्टली कर देना, जैसे यहाँ पे 101/2 आ गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं पूछूं 1 से लेके 21 तक ऑल नेचुरल नंबर्स का, या फिर सिंपल मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसे, फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बता दो। सॉरी, फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स का एवरेज आप मुझे बता दीजिए क्या होगा। सिंपली 21+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 22/2 इक्वल्स टू 11। ठीक है। ओके।
एक और प्रॉब्लम बताओ। एक से लेके 35 तक के, या फिर फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बता दो। सिंपल। क्या होगा? एन कितना है यहाँ पे? 35। एन पता होना चाहिए हमें, बाकी तुम्हारा काम आसान हो जाता है। आसान क्या हुआ, एन भी तो आसान ही है ना। एन कितना है? 35। तो 35 + 1/2, 36/2 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का हमें आइडिया है कि क्या होता है। तो तुमसे वो पूछ सकता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, उसका भी तुम्हारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। वो बोल सकता है सम मतलब क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, उसका भी तुम्हारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। अच्छा, बट उनको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और जो बेसिक्स हैं उन्हें हम कर लेते हैं। अगर वो हमसे बोले कि फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो क्या होगा? अगर वो मुझसे बोले कि भाई 2, 4, 6 और ऐसे लेके आप 20 तक मुझे बता दीजिए इन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। सारे इवन है, फर्स्ट एन इवन नंबर्स है। एन से मतलब यहाँ पे 10 है। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, 2 से लेके 20 तक। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो मुझे पता है कि 2 + 4 + 6 अप टू 20, ये ऐड करना है। अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 अप टू 10। सभी तो निकालना था सबसे पहले। अब ये बताओ मुझे, अंदर जो बचा ये क्या है? ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, और ये हमें पता ही है कितना होता है। तो 2 × 10 × 11/2 को डिवाइड कर देंगे कितने से? टोटल है कितने नंबर है इसमें? 10। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, और यहाँ मान लो 1 ही आएगा नीचे, वो 1 ऊपर चला जाएगा। अगर तुम ये 2 से 2 नहीं काटना है कि अरे कंफ्यूज मत करो, ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया। वैसे इसमें कंफ्यूजन वाली कुछ बात थी नहीं, बट अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एकदम ही बिल्कुल ऐसा कि जिसमें गलती हो ही ना। ठीक है। सॉरी, 2 2। अब ये 2 ऊपर, तो ये ऊपर 2, 10 और 11 ऊपर ही रहेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये 1 ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 × 11, और ये 2 × 10। 10 से 10, 2 से 2, बचा तुम्हारा आंसर 11। ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ किया 10 के लिए। अगर मुझसे सिंपली वो ये बोलता कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो मैं क्या करता? तो मुझे पता है कि 2 में कॉमन ले लेता, जैसे कि यहां मैंने लिया। फिर मेरे पास क्या बचते? सिंपल फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बचते, जिनका सम मुझे निकालना आता है। क्या होता है उनका सम? n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये सम होता। तो 2 से 2 कट गया, सिंपली तुम्हें सम क्या मिला? n × n+1। अब इसका एवरेज निकालना है तो कितने से डिवाइड करेंगे? n से ही डिवाइड करेंगे। n से n ये कट गया, बचा तुम्हारे पास n+1। अब देखो, यहाँ पे भी जो हमारा एवरेज आया था, सॉरी यहाँ 11 है, वो भी n+1 था। मतलब 10 में 1 ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी n+1 था। ठीक। अब तुम ये याद करो कि तुमने पिछली बार जो किया, जिसमें तुमने सिर्फ एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकाला, उसमें तुम्हारा क्या आ रहा था? n+1/2। यहाँ पे क्या आ रहा है? n+1। n+1 यहाँ पे भी ऊपर आ रहा था। तो जाहिर सी बात है, इसका इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तब यही मिला। वो चीज कहाँ से दिखी हमें? वो चीज यहाँ देखी, देखो इवन नंबर में हमने 2 बाहर लिया था, और वही 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारा ये कट के ये आ जाता है। ठीक। तो सम ऑफ फर्स्ट सॉरी एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होता है? सिंपली n+1। और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n+1/2। और तुम्हें समेशन भी याद रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो वो है, सॉरी, तुम्हारा जो हम अभी पहले देख कर आए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सम क्या होगा उनका? ओहो, कलर नहीं चुन पा रहे हैं। क्या है? n × n+1/2। ये है अपना सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। अब यहीं से हमने ये दोनों ड्राइव कर लिए। ठीक है। बट ये फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक।
अच्छा, अब देखो, आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ताकि आपके दिमाग में हर चीज थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। एकदम से कोई चीज नहीं करनी चाहिए। तुमने मतलब बहुत बार सुना होगा, बहुत बार, जाने कितने लोग ज्ञान देते हैं अपनी अलग अलग भाषा में देते रहते हैं। तो वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली न मूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। मैंने लाइन उल्टी सीधी कर दी हूँ, वैसा कुछ। दूसरे लोग ये भी कहते हैं, मतलब अति का कुछ नहीं अच्छा है। एक दिन में तुम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अवध ओझा भी ये बात बोलते हैं, और मृणाल भी ये बात बोलते हैं कि डेली एक बादाम खा लो। 100 बादाम खाओगे तो वो तुम्हारे शरीर को गर्मी भी करेंगे, तो बीमार भी पड़ जाओगे। एक दिन 100 बादाम मत खाओ, भले 100 दिन एक एक बादाम खाओ। सही है, ठीक है। और तो ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी है जो एक टाइम में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज रख सकता है, जस्ट लाइक योर स्टमक। पेट में भी एक हद से ज्यादा खाना तुम नहीं पचा पाओगे, भर जाएगा या कुछ भी है। खाना उतना ही खाओ जितना पचा पाओ। अब ये रही आज की लास्ट टॉपिक। अगर कोई बोले सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, तो क्या होंगे ये? 1, 3, 5 अप टू कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी इन सब का सम निकालना है, ठीक है। अब इसे कैसे कर सकते? इसका सम या तो ये कर लूं मैं कि सम में वन जोड़ दूं, एन नंबर से सम में वन जोड़ दूं, ठीक है। मतलब 1 इंटू एन सब में जोड़ दूं, और 1 इंटू एन ही घटा दूं, इसमें से कोई दिक्कत तो है नहीं। एक इस तरीके से कर सकता हूँ, अगर मुझे सम निकालना है, थोड़ा इजी हो जाए इसलिए। वैसे तो एपी है ये, उससे भी निकल आएगा, बट हम अभी वहां नहीं जाएंगे। इन चीजों के लिए हम जो भी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी तो बाद में मैथ्स तो पूरा कनेक्ट हो जाता है, मतलब वो एक अच्छी मूवी की तरह होता है, जहां पे तुम जगह जगह क्लू मिलते हैं और फिर एंड में हर चीज आपस में कनेक्ट हो जाती है। भाई दिमाग को जो मजा आता है, अलग चीज है। बट वो हम बाद में, अभी स्टेप बाय स्टेप हर डॉट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अगर सब जगह वन ऐड किया, +1 +1 +1, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? 2 + 4 + 6 अप टू एन तक, सारे इवन नंबर्स, 2n। ये हो गया। इन सब का सम मुझे कैसे निकालना है पता ही है मुझे। 2 × n × n+1, सॉरी, /2, और माइनस ये n। 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा n² + n। इसमें से ये -n है, n से ये कट गया, बचा n²। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स तुम्हारे पास कितना आया? n² आया, n² आया। अब ये हो गया तुम्हारा सम। तो एवरेज कितना होगा? n से डिवाइड कर दो, तो n से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचा तुम्हारे पास सिंपली n। तो हमारे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या है? n है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या है? n+1 है। और एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स n, वो क्या है हमारा? n+1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ये सब फर्स्ट है, ठीक है, ये बीच में नहीं है कहीं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 3 से लेके या फिर 11 से लेके अगले 10 और नंबर की बात कर रहा है, तब भी हम यही लगा देंगे। ये नहीं लगाएंगे, ये हमेशा फर्स्ट। ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन सब के लिए। n+2, n+1, n+1/2 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स n+1, और ये ऑड नंबर्स n। पता होना चाहिए हमें, आता है ठीक है, नहीं आता तो हमने सीख लिया। अब मुझे ये बताओ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, 25 इवन नंबर्स,
25 और नंबर्स, क्या क्या होगा? ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद हम कल मिलेंगे, इन्हीं चीजों को पहले रिवाइज करेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 25 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है? 25 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 26/2 13। फर्स्ट एंड इवन नंबर्स के लिए क्या है? 25 प्लस 1 26। गुड। और 25 ऑड नंबर्स के लिए क्या है? फर्स्ट सिंपल एन, बोले तो 25, यहाँ n+1 और यहाँ n+1/2। तो ये हमने कुछ कुछ चीजें सीखी। बाकी हमें एवरेज निकालना आना चाहिए। ये तो हमने सम करने का तरीका सीखा कि हमने सम कैसे किया कुछ चीजों का। ये देखो, तुम्हें अगर ये आता है ना, बस मैंने बताया, इसमें से तुम्हें अगर कोई फॉर्मूला याद करके जाना है ना आज, तो बस यही है, n × n+1/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लोगे तो कि बोनस वाली बात है, इससे तुम्हें स्पीड आएगी, कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एवरेज बराबर सम अपॉन एन ही है, एवरेज बराबर सम अपॉन एन ही है। बाकी ये चीजें तुम्हें याद है, स्पीड आ जाएगी। नहीं भी याद है तो तुम इन्हें अभी नहीं कर पाओगे ना अच्छे से, अगर तुम्हें मैथ्स की बहुत अच्छी बेस नहीं है कि अरे कैसे अज्यूम करके, कैसे मैनिपुलेट करके मैंने इसका फॉर्मूला निकाल दिया, ये छोटा सा ये कैसे निकाल दिया, तो वो चीज तुम्हें एपी में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है हुआ जो तुम्हें आएगा नहीं। ठीक है, ऑलराइट, सो आज इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। एवरेज की हम और बातें डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।